ओम शांति। निंदा और स्तुति में एक समान कैसे रह सकते हैं, थोड़ा विस्तार से समझना है। उत्तर है निंदा स्तुति, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हार जीत, ऐसे सब बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आते ही रहती है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ही एक है जो हमें सिखाते हैं कि इसमें स्थिरता कैसे रहे, और सारा पुरुषार्थ ही इसका ही है। ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। जितना हम देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी अवस्था होंगी, उतनी हमारे अंदर मन की स्थिरता आएगी, और मन की स्थिरता ही योग है। ये जो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कोई दोस्त नहीं होता है, फिर भी हमें कोई गलत बोलता है, उस समय हमें चुप रहना है और उसका जरा भी चिंतन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी निंदा करता रहता है या कोई करता है हमारे बारे में। कोई बार कोई हमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा हमारी वखान करेंगे, महिमा करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत कुछ आ गया, सुख ही सुख है, और कई बार ऐसा हुआ कि दुख आ गया। ऐसी हर चीज में हमें मन को स्थिर रखने के लिए जरूरत है आत्मा में शक्ति। तो योग की विधि जितनी हम अपनाएंगे, माना विधि अनुसार सीखेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो सिद्धि अवश्य मिलती है। जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं, ये स्थिति नेचुरल हो जाती है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर बहुत राज भी रखे हैं और ये विधि भी बताई है। तो अगर आपको इसमें स्थिर रहना है, आगे बढ़ना है, तो यूट्यूब पर आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। उसको सुनना है, सुनकर समझना है, फिर प्रैक्टिकल जीवन में डे बाय डे लाना है। और साथ साथ आपको पुण्य कमाना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो इसको कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। इससे क्या होगा, जो भी सुनेगा उसको अच्छा लगेगा, बाबा का मैसेज जाएगा, तो आपका दुआ बढ़ेगी, और ये पैसा सेवा में जा रहा है, डोनेशन में जा रहा है, तो आपको पुण्य भी मिलेगा घर बैठे। तो ये करना है। अभी ये स्थिति जब आती है तो तब हमें उसमें स्थिर रहने के लिए जरूरत है दृढ़ता और निश्चय। और दृढ़ता जितनी बढ़ेगी,
बाबा के माना परमात्मा के कार्य में, परमात्मा में, अपने आप में जितना निश्चय बढ़ेगी उतना हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, इतनी हमारी आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी। और निश्चय और दृढ़ता लाने के लिए जरूरी है मंथन में जाना। पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, इससे ही ये निश्चय और दृढ़ता आएगी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। इसके लिए ये जो मंथन का काम हमने ऑलरेडी करके यूट्यूब पर सबके लिए रख लिया है, और यूट्यूब पर में भी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में व्हाट्सएप में ये 12 ऑडियो भी आती है कि कैसे हमने ये स्टेज बनाई। और ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति, ये भी बहुत आवश्यक है कि जब भी कोई कैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति आए, क्योंकि अभी इस कलयुग में हर पल ये परिस्थिति आती है। हाँ, सुख दिखता है, खुशी दिखती है, घड़ी में दूसरी ही पल में दुख लगता है। ये परिस्थिति तो आएगी ही, क्योंकि हमारे कर्म सारे बाहर आ रहे हैं, अंतिम समय है। इसीलिए हमें पता चलना चाहिए कि जो हुआ वो तो हमारी ही कर्म है। ड्रामा अभी हमें पता है कि हमारा ही कर्म है, इसमें ना कोई व्यक्ति का दोष है, ना कोई परिस्थिति का दोष है, हमारा ही दोष है। अब ये आई है परिस्थिति, फुल स्टॉप लगाकर अच्छी चिंतन चलाकर नए कर्म कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। तो ये, और साथ में खुशी होगी जब ये परिस्थिति आती है, खुशी ये होगी कि वाह, ये आया, मेरा एक कर्म तो खत्म हो गया, तो हम आगे जा रहे हैं। दुनिया में सबको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ये हुआ, इस चीज की वजह से ये हुआ, दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ हमें खुश होना है, और इसके लिए ही सारे राज को जानना, ड्रामा को जानना, परमात्मा के कार्य को जानना, कर्म की गुह्य गति को जानना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आपको ये अवस्था बनानी है, अभी से ही शुरू कर दो। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझना है। नोट पेन रखो, पॉइंट लिखो और उस पॉइंट पर फॉलो करो, और जो समझ में ना आए आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये अवस्था ही हमें अंतमती सोगति कराएगी। फुल स्टॉप चेक करो कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारी फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है, उस अनुसार पद का पता चलता है। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें, दिनचर्या मनचर्या कितनी अच्छी रीति आपकी सेट होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, सब चीजें कितनी सेट होती है, उस अनुसार होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आए तो वो भी परमत है, ये समझना है। उत्तर है यही है। हमने अगले प्रश्न में जो बताया कि हमारी स्थिति ही सभी बातों में जब समान रखेगी तो कोई कितना भी बुरा बोले, गाली दे, मारे, कुछ भी करे, लेकिन उनके प्रति हमें घृणा या नफरत नहीं आएगी। क्योंकि जब हमें ये आता है
तो उसका कारण एक ही है, उसका नेगेटिव चिंतन। और नेगेटिव या व्यर्थ चलाना ही परमत है, श्रीमत नहीं है। श्रीमत तो ये कहती है कि हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना ही रखनी है। तो ये जो श्रीमत है उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करना है और जीवन में इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। योगी जीवन वाले बनना है, योग लगाने वाले सिर्फ नहीं। इसीलिए हमारी जितनी ये अवस्था होती जाएगी इतनी ये हमें कोई असर ही नहीं होगी। सुनते हुए नहीं सुनना, देखने हुए नहीं देखना, ये अवस्था जितनी पक्की करेंगे उतनी आपको फुल स्टॉप लगाने में भी मदद मिलेगी। तो परमत सिर्फ यही नहीं है कि किसी के लिए कुछ बोलना, बुरा बोलना ये परमत है या कोई गलत करना परमत है, नहीं। परमत माना व्यर्थ नेगेटिव चिंतन चलता है, घृणा नफरत आती है, ये सब परमत ही कहा जाता है। इसीलिए हमें ये अवस्था बनाने की विधि अपनाना है। अगर आगे बढ़ना है तो करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब परमात्मा की शक्ति पिनियल ग्लैंड पर महसूस होती है तब हमारी कुंडलिनी उठना शुरू होती है या फिर सहस्त्र तक पहुंच गई? उत्तर है, देखो, पिनियल ग्लैंड्स का अर्थ, पिनियल ग्लैंड्स जो है वो आत्मा का स्थान है, वहाँ आत्मा स्थिर होती है और वहाँ बैठकर सारे शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो जब मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो फील कहाँ करते हैं? आत्मा में, पिनियल ग्लैंड्स में करते हैं कि एनर्जी आ रही है, जा रही है। सारा विजन तैयार करना है, विजुअलाइज करना है, वो यही जगह पे है। इसीलिए वो तो हमें करना पड़ता है। लेकिन ये कुंडलिनी की जो बात है वो उठना शुरू तब होती है जब मूलाधार से निकलती है। माना हमारी अलबेलापन, आलस्य, व्यर्थ, नेगेटिव, ये जो मोह, ये जो चीज़ें हैं, विलास वैभव का जो आरामदायी जीवन है, वो सभी चीज़ें जिसने हमें अलबेलापन में ला दिया है, ये जब उससे निकलेंगे तो हमारी कुंडलिनी धीरे धीरे घूमना शुरू होती है। फिर घूमेगी, दूसरे में जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। जब ये अनाहत तक घूमना शुरू होती है तब हमारे अनाहत चक्र बैलेंस होना शुरू होता है। तब वो सातों चक्रों में एनर्जी पहले घूमना शुरू करेगी और घूमते घूमते ये सातों चक्र को छेदती है। माना पहले घूमेगी, फिर सुषुम्ना नाड़ी जब बैलेंस होते ही एक्टिव होगी तो परमात्मा से कनेक्शन नेचुरल होता जाएगा। तब बीच में सात चक्र को क्रॉस में करके मूलाधार जाएगी और मूलाधार में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको छोड़ इस प्योर ऊर्जा ऊर्ध्व गति होकर सहस्त्र में वापस जाएगी। यही पुरुषार्थ है। ये बातों को समझने के लिए आपको YouTube पर रखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी है। साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से, सबको अच्छी रीति समझना पड़ेगा। और बुद्धि जितनी शुद्ध होगी उतनी ये बातें सहज समझ में आएगी। तो सहस्त्र चक्र तक ऐसे पहुंचकर हर जगह पे बैठ नहीं जाती, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं अभी ये
ऊपर आया हुआ हमारे भाग्य से जुड़ी हुई एनर्जी से लेकर है। फिर बाद में पीछे से भी आएगी ना, क्योंकि ये एक कैसेट की तरह, सीडी की तरह है। ये सब इस जन्म का घूमना शुरू होगा, तो घूमते घूमते ये वेव्स पिछले जन्मों का भी निकलेगा और वो भी शुद्ध करेगा। तो इस जन्म का खत्म होगा, पिछले का निकलेगा। इसीलिए एंड तक हम जितने संचित कर्म भस्म करते जाएंगे, उसमें से पिछले चक्रों में से भी ये सारी बातें, कड़ी जो कर्म है वो बाहर आएंगे। जैसे हमने कहा कि हमें अभी तक हम ऐसी कोई बीमार हुए ही नहीं है, फिर भी सडनली बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, थायराइड, सॉरी डायबिटीज, हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आ गया, कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई आ गया। तो ये क्यों हुआ? पिछला निकल रहा है। वैसे सिम्टम एक भी चीज का नहीं है। जो कुछ हमें होता है ये प्रॉब्लम होने से ये नहीं है, लेकिन वो पिछला निकला, अभी हमें समाप्त तक तो करना पड़ेगा ना। अभी स्थूल में ऊपर आया है तो स्थूल का भी करना पड़ता है, सूक्ष्म का भी करना पड़ता है, और हमने किया। तो अभी 6 महीने में किया तो रिपोर्ट चेंज हो गया, फिर भी हमें अलर्ट रह के करना पड़ेगा, नहीं तो और ही खींचेगा। तो ये जो हृदय से जुड़ा हुआ सब चीजें हैं, क्योंकि बीपी, कोलेस्ट्रॉल दोनों हृदय से जुड़ी है, अनाहत चक्र से जुड़ी है। तो वो जितना खुलेगा उतना ये सब चीजें आएगी। और ये दो आती है तो पेट की भी आती है, क्योंकि उससे ही कनेक्शन है। इसके लिए ही हमने एक कमेंट्री भी रखी कि क्या हमने किया, और अभी हम एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं कि आयुर्वेदिक चीज क्या की, क्या एक्सरसाइज की, क्या करके स्थूल को खत्म किया और सूक्ष्म को खत्म किया, और रिपोर्ट में 6 महीने में सब नॉर्मल आ गया। तो ये सब चीजों को जितनी अच्छी रीति समझेंगे उतना आप अच्छी रीति कर सकेंगे। फिर कमेंट्री करनी नहीं पड़ेगी, नेचुरल समझ में आएगा क्या करना है और कैसे सोचना है। कमेंट्री तो एक सब सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में हम बनाते हैं, क्या करना है, कैसे सोचना है, क्या सोचना है। लेकिन जब आप खुद नहीं जब तक चलाएंगे तब तक जल्दी फायदा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अच्छी रीति समझनी है और प्रैक्टिकल करनी है। ठीक है? ओम शांति।